हेलो, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम डेरिवेटिव्स के और कुछ दूसरे एप्लीकेशंस देखेंगे। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने किसी मात्रा के बदलने की रफ्तार को कैसे मालूम करें वो देखा था। इस वाले वीडियो में हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप, टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन को कैसे मालूम करें ये सीखेंगे। कोई एक कर्व दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट पर एक टेंजेंट की क्या इक्वेशन होगी और नॉर्मल की क्या इक्वेशन होगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम ये दो भागों में सीखेंगे। पहले पार्ट में हम ये एक जनरल सा फंक्शन देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम ये एग्जांपल देखेंगे। तो पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो बाईं तरफ जो ये डायग्राम बना है इस पर ध्यान दें। तो ये मानिए कि एक हमें ये कर्व दिया हुआ है फंक्शन का y = f(x) और इसका हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मालूम है, ये मानते हैं। और हमें इस पे एक पॉइंट भी दिया हुआ है, ये पॉइंट a यहाँ पे, और a के कोऑर्डिनेट्स हैं x 0 और y 0। तो हमें ये मालूम करना है कि जो एक टेंजेंट होगी इस कर्व पे, पॉइंट a पे टच करते हुए इस कर्व पे, उसकी इक्वेशन क्या है, और जो नॉर्मल होगी, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, उसी कर्व पे उसी पॉइंट से पास होते हुए जो नॉर्मल है उसकी क्या इक्वेशन है। तो आइए पहले टेंजेंट की इक्वेशन देखते हैं। तो आपको पहले जो आपने पिछली क्लासेस में सीखा है उससे आपको शायद मालूम होगा कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो टेंजेंट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन जानने के लिए अगर आपको दो इन्फॉर्मेशन हो तो आप कर सकते हैं। पहली जानकारी ये आपको चाहिए कि उस पर कोई एक पॉइंट आपको मालूम है, जो हमें मालूम है। यहाँ पे मानिए ये x0 y0 जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a के, वो हमें मालूम है। और दूसरी जानकारी, उसका अगर स्लोप मालूम है तो आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये जानिए कि अगर आपको स्लोप दिया नहीं हुआ है तो आपको स्लोप इस टेंजेंट का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? अगर मानिए कि आपको ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन दी हुई है तो इससे आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करके dy/dx निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप ये जो पॉइंट दिया है a x 0 y 0, उसकी वैल्यू आप उसमें डाल सकते हैं और उससे आप इस स्लोप की इक्वेशन, इस स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। मानिए कि वो है f'(x), ये हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं डेरिवेटिव के लिए। सो f'(x) इस टेंजेंट की स्लोप है जो कि इस कर्व का डेरिवेटिव है इस पॉइंट पर, पॉइंट a पर। ये हमने पहले सीखा हुआ है। तो मानिए कि ये आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये मालूम है स्लोप टेंजेंट का और आपको पॉइंट a के कोऑर्डिनेट भी मालूम है x 0 y 0, तो फिर काफ़ी सिंपल है ये लाइन की इक्वेशन मालूम करना। ये जो हमने यहाँ की लाइन की इक्वेशन लिखी है, आइए ये समझ लेते हैं ये इक्वेशन कैसे आई है। अगर आपको अभी भी उसके बारे में कोई शक है तो आपने शायद सीखा हुआ होगा पहले कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, अगर आपको उसका स्लोप मालूम है तो यहाँ पे स्लोप है f'(x), ये जो टेंजेंट है, ये हमने निकाल लिया है, ये मानते हैं। तो स्लोप जो होता है वो होता है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं y - y0 डिवाइडेड बाय x - x0। और इसमें y0 और सॉरी, मुझसे यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे जो है मुझे लिखना चाहिए था x - x0, मैंने गलती से y0 लिख दिया था। हाँ, तो इसमें x0 और y0, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपको दिया हुआ है, उसकी वैल्यू मालूम है। और x y जो है वो कोई भी वो पॉइंट हो सकता है इस पर्टिकुलर लाइन पर, कर्व पर नहीं, लाइन पर, बिकॉज हमें लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो पहले हमने लाइन का स्लोप मालूम कर लिया, कर्व की इक्वेशन से dy/dx निकाल कर उसमें ये x 0 y 0 की वैल्यू डालकर, तो ये लाइन का स्लोप है। और ये x और y जो है ये इस लाइन पर, टेंजेंट पर कोई भी जनरल पॉइंट है जो हमें मालूम नहीं है, पर उसके संदर्भ में हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। और x0 और y0 जो है वो हमें मालूम है, वो ये पॉइंट a है, उससे हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। और अब जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो काफ़ी आसान है। नॉर्मल तो हमने जैसे बताया वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल पे हम स्लोप आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर टेंजेंट का स्लोप है f'(x) जो हमें मालूम है, तो नॉर्मल का स्लोप होगा -1/f'(x). वो कैसे आया? अगर आपको उसमें अभी भी शक है तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि
जो कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्लोप शायद आपको मालूम होगा कि उसका स्लोप को हम tan थीटा की तरह से भी लिख सकते हैं, और इसमें थीटा जो है वो एंगल है जो वो लाइन बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से। तो tan थीटा यहाँ पे जो दिखाया गया है दैट इज़ वो जो है ये एफ प्राइम एक्स के बराबर होगा, बिकॉज वो इस टेंजेंट का स्लोप है। इसी तरीके से अगर आपको ये मालूम करना है कि ये नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो नॉर्मल ये देखिए कि नॉर्मल क्या एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो ये एंगल है जो यहाँ हरे से मैं बना रहा हूँ, और वो चूँकि इसके परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, तो वो जो एंगल है वो होगा थीटा प्लस π/2। π/2 90 डिग्री है, आपको मालूम है, तो वो थीटा से 90 डिग्री ज़्यादा है। और आपको शायद ये मालूम होगा ट्रिग्नोमेट्री से कि जो tan थीटा प्लस π/2 है वो होता है माइनस कॉट थीटा, और कॉट थीटा हमें मालूम है कि इज़ 1/tan थीटा, तो ये हो जाता है -1/tan थीटा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये जो लाइन है नॉर्मल, जो ये एंगल बना रही है थीटा प्लस π/2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसका स्लोप होगा tan ऑफ थीटा प्लस π/2, और ये हो जाता है -1/tan थीटा, और उसमें थीटा जो है tan थीटा जो है वो टेंजेंट का स्लोप है। तो इसलिए अगर टेंजेंट का स्लोप मालूम है एफ प्राइम एक्स, तो उससे हम नॉर्मल का स्लोप तुरंत निकाल सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट का स्लोप, और फिर हम उसको लाइन इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में रख के उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब ये हम इस समझ से ये एग्जाम्पल देखते हैं जो यहाँ राइट साइड में बनाया गया है। तो देखिए ये जो कर्व यहाँ पे दिया है, ये जो कर्व है ये ब्लू लाइन में जो बना है, इसकी इक्वेशन हमें दी हुई है y = x³ - 2x² - 1, और हमें ये करना है ये जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 - 1, इस पर हमें इस कर्व पे टेंजेंट जो है उसकी इक्वेशन मालूम करनी है, और जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन भी मालूम करनी है। तो आइए देखते हैं, वही हम जो प्रोसीजर हमने सीखा है वो हम अप्लाई करते हैं। तो पहले हम स्लोप निकालते हैं ये टेंजेंट का, इस वाले पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है इस कर्व के इस पॉइंट B पर। तो हमें कर्व की इक्वेशन मालूम है, तो कर्व की इक्वेशन से पहले हम dy/dx निकाल लेंगे। वो एक जनरल इक्वेशन हो गई टेंजेंट की, टेंजेंट का जनरल एक्सप्रेशन हो गया, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं m या f प्राइम 2 हमने क्यों लिखा है, बिकॉज 2 जो है x का कोऑर्डिनेट है। तो ये दर्शाता है कि हम ये इस पॉइंट पर ये जो कर्व है इस पे जो टेंजेंट है इस पॉइंट पर टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है x³ - 2x² - 1, इसका आप d/dx निकाल लीजिए, तो वो ये हो जाता है 3x² - 4x। नाउ हमें निकालना है इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो वो आप प्लग इन कर दीजिए और आपको इसकी स्लोप मिल जाता है 4। तो स्लोप मालूम हो गया, और हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी मालूम है 2 - 1। तो ये दो इन्फॉर्मेशन से, जानकारी से, इस स्ट्रेट लाइन जो कि टेंजेंट है इसकी आप इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह से नॉर्मल का स्लोप भी आप मालूम कर सकते हैं, बिकॉज टेंजेंट का आपको ऑलरेडी मालूम है 4, तो नॉर्मल का हो गया 1/4। हमने पहले ही देखा है नॉर्मल का जो स्लोप है वो होगा -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो वो उसका हो गया -1/4, और वही आप जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में लिख दीजिए, बिकॉज ये पॉइंट वही है B 2 - 1, और आपको उसकी इक्वेशन भी मालूम हो सकती है। आइए अब चलते हैं